संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जिसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। मोहन भागवत जी ने कहा कि इंसान से सुपरमैन, सुपरमैन से देवता और देवता से भगवान बनना चाहता है। ये उन्होंने बयान दिया और उसको लेकर के अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। दुष्यंत जी, मोहन भागवत जी का बयान कैसे देखते हैं? क्योंकि इस पर राजनीति हो रही वो तो एक अलग सवाल, लेकिन इस बयान का मतलब ये मानव प्रवृत्ति है। मानव प्रवृत्ति है, एक कदम से आगे उससे आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं और ऐसे ही लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंतोगत लास्ट में क्या होता है वही होता है। उन्होंने अनेकों काल देखे हैं। उन्होंने इंदिरा वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस इंदिरा बनते हुए भी देखा है। पप्पू को 99 पे पास होकर खुशी होते हुए भी उन्होंने देखा है। आज वो भी अपने आप को किसी देवता से कम नहीं समझ रहे। इसलिए ये सभी मानव जाति के लिए है। व्यक्ति व्यक्ति है और उसको अपने किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। अपने विचारों के अनुरूप चलना चाहिए। देश और समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तो इंडिकेशन। लेकिन सर, सबके बीच में अब तो जयराम रमेश का भी एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये तो दाग दी गई है, अग्नि मिसाइल दाग दी गई है। और कहां पर? लोक निर्माण, प्रधानमंत्री आवास पर। वो एक तरह से प्रधानमंत्री के ऊपर जो है इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने ऐसा कहा। जयराम रमेश को तो अपने नजर से देखते हैं, लेकिन आप उस नजर से क्यों नहीं देखते? एक महिला थी जो इंदिरा वर्सेस इंडिया किया गया, इसने आपातकाल लगा दिया, जिसने कानून और संविधान को एक तरफ अपने आप को बड़ा अपने आप को बड़ा देवता मानकर वो चली थी। और उसी तर्ज पर आज राहुल गांधी जी 99 सीट जीतकर अपने आप को पता नहीं पप्पू से क्या बन गए हैं। ये भी एक विषय है। इस कारण उनके लिए भी कहा गया है, भाई अब 99 जीते हो, कोई आपने सरकार नहीं बना ली है। आप सनातन को, हिंदू को दाएं बाएं गाली बकने का काम करते हैं, जो हिंदू धर्म को कोसने का काम करते हैं और कहते हैं राम पैदा ही नहीं हुए, तो आप भगवान बनने की कोशिश मत करो, जमीन पे ही रहोगे। और आप विपक्ष में 15 साल हो गए, इसलिए 15 साल की पीड़ा और तकलीफ है उसको उनको बताया गया है। मतलब लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री से जोड़ करके इसको नहीं देखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो सेवक हैं। प्रधानमंत्री जी तो सेवा के तौर पे काम करते हैं। एक मानव होने के नाते आपने उनकी संवेदनशीलता देखी होगी। वो लगातार गरीबों के लिए काम करते हैं, सब जाति के धर्म के लिए काम करते हैं। जो वो पहला व्यक्ति जो पार्लियामेंट में घुसते ही अपने आप को कहता है मैं गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों के लिए, सबके लिए समर्पित रहूंगा। संविधान को माथे पे लगाकर संविधान का सम्मान करते हैं। वो तो एक समर्पित व्यक्तित्व है उनका। जिनकी माँ 10x10 के कमरे में जिनकी डेथ हुई हो, भाई आज भी उनकी 4th क्लास की सर्विस करते हो, वो इनकी तरह 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे नहीं छूटे हुए लोग हैं। वो डीएलएफ के कोई कमाई लेके नहीं पैदा हुए। 2-2 करोड़ की बैगेज पेंटिंग खरीदने वाले लोग किस प्रकार से घोटाला करते हैं, वो इस परिवार में पैदा नहीं हुए। विपक्ष पिछले कुछ समय से लगातार यही कह रहा है कि संघ प्रमुख लगातार जो है भाजपा की नीतियों को लेकर के, खुद नेतृत्व को लेकर के जो बयानों में इशारा वो यही कर रहे हैं कि वो खुश नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, एक संघ जो एक वैचारिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है। उनके विचार देश और को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। वो हमारा पैतृक संगठन है और पैतृक संगठन जो होता है उसके उनके लिए भाजपा कांग्रेस कोई पार्टी के रूप में नहीं है, एक व्यक्ति के रूप में। और जहाँ जहाँ वो कमी देखते हैं उसको दुरुस्त करने के लिए अपना तरीके से काम करते हैं। सब ठीक है संघ और भाजपा के बीच में? क्योंकि विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाता है, इस वजह से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेंगे। सब ठीक है और वो एक वैचारिक संगठन है जो अपने विचार सामने रखता है। बात की जाए विपक्ष की, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। और ऐसे कई उदाहरण जिनका जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत जी, उनका ये कहना है कि इससे पहले रह चुके हैं। और ये एक तरह से ये मानव की जो सोच है उसको जो है बताने के लिए दिया गया था बयान, जो कि मोहन भागवत ने कहा है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान जिसको लेकर के अब राजनीति भी हो रही है। केसी त्यागी जी हमारे साथ में हैं। सर, जिस तरीके से मोहन भागवत जी का बयान आया कि इंसान पहले तो खुद को सुपरमैन, फिर उसके बाद में जो है देवता और फिर भगवान बनाने की कोशिश करता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दाभोलकर जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है, अंधविश्वास विरोधी कानून, जो स्पटियस चीजों को प्रोपेगेट करेंगे, उसको अमल में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दाभोलकर जी इन्हीं सब चीजों को लेकर के कार्यरत थे,
जिनकी अंधविश्वासियों ने हत्या की। मैं आरएसएस प्रमुख के इस बयान से 100% सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो समय समय पर इस तरह के वक्तव्य दे करके समाज के अंधविश्वास को दूर कर साइंटिफिक टेम्पर को प्रोपेगेट करने का काम करें। आप कह रहे हैं कि सहमत हूं, इधर जयराम रमेश भी जो है बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के पार्टी के कई नेता बयान दे रहे हैं। ये तो सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर एक तरह से अग्नि मिसाइल दाग दी गई है, प्रधानमंत्री को लेकर के वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री से ईर्षा द्वेष रखते हैं वो ऐसे वक्तव्य दे सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते। तो आपको लगता है ये अंधविश्वास दूर करने वाला मोहन भागवत जी का बयान होना चाहिए? मैं तो मानता हूं, क्योंकि जितना अंधविश्वास भारत में है शायद विश्व के किसी कोने में हो। हर 5 किलोमीटर पे एक बाबा अपने आप को गॉडमैन डिक्लेयर करता है। महिलाएं अपने सुखी जीवन परिवार के लिए वहां ऊंचे पैमाने पर शोषण का शिकार बनती हैं। लिहाजा समूचे देश में ये कानून मैंने भी राज्यसभा में एक बार मैंने उठाया था दाभोलकर जी की हत्या के बाद। ये चाहता हूं कि जो अंधविश्वास विरोधी कानून है वो नई संसद में नए तरीके से पास। एक व्यक्ति को लेकर के तो उनका कहीं पर मंशा नहीं थी या कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता। यानी साफ तौर पर आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो अंधविश्वास को लेकर के है, कहना है केसी त्यागी का। उनका ये कहना है कि जो उन्होंने बातें कही हैं वो एक सत्य हैं और इसी वजह से उसके साथ, उस बयान के साथ में खड़े हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश मीणा के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.